आज की इस वीडियो में हम ब्रेस्ट फीडिंग देखेंगे, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग का डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसका टाइप्स ऑफ मिल्क देखेंगे, उसके बाद देखेंगे उसका एडवांटेज क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन कह रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज द फीडिंग ए न्यूनेट्स इन्फेंट विद ब्रेस्ट मिल्क डायरेक्टली फ्रॉम फीमेल ह्यूमन ब्रेस्ट और नॉट फ्रॉम बॉडी बॉटल्स ऑफ अदर कंटेनर। कह रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है एक फीडिंग है, ठीक है। फीडिंग का मतलब होता है एक तरह से खाना खिलाना, ठीक है। किसको खाना आप खिला रहे हो? तो न्यूनेट्स को, यानी कि न्यू बॉर्न को, इन्फेंट को, 1 साल के जो बच्चे होते हैं। तो क्या देते हो उसमें? ब्रेस्ट का मिल्क देते हो, ठीक है। ब्रेस्ट का मिल्क जो फीमेल से जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, माँ का जो दूध होता है, उसको आप डायरेक्टली देते हो, ठीक है। आप किसी बोतल से नहीं दोगे, ना ही कोई बर्तन से। मतलब कि बच्चा डायरेक्टली अगर फीमेल के ब्रेस्ट से उसको जो है मिल्क को सक कर रहा है, उसी को हम ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, क्योंकि इसके नाम में ये ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मतलब फीमेल का जो ब्रेस्ट है, और फीडिंग का मतलब खाना खिलाना, यानी कि जो फीमेल है वो अपने ब्रेस्ट से फीड करवा रही है बच्चे को। कहते हैं टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, मतलब ब्रेस्ट मिल्क जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट है कोलोस्ट्रोम, ट्रांजिशनल मिल्क, मैच्योर मिल्क, फोर मिल्क और हाइंड मिल्क। अब बात करते हैं कोलोस्ट्रोम की। क्या कर रहा है? इट इज द मिल्क सिक्रेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 डे आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के 3 दिन, जो जैसे डिलीवरी आज हुआ, तो आज से लेकर 3 दिन तक जो डिलीवरी का में जो दूध सिक्रीट होता है, उसे कोलोस्ट्रोम मिल्क कहते हैं। इट इज द थिक एंड येलो इन कलर, और येलो और जो थोड़ा सा गाढ़ा होता है और येलो कलर में होता है, और रिच इन एंटीबायोटिक्स एंड विटामिन ए डी ई के। इसमें एंटीबायोटिक्स होता है और ए डी ई के। हम सभी जानते हैं कि माँ के दूध में क्या मिलता है? एंटीबायोटिक्स होता है। अब बात करते हैं ट्रांजिशनल मिल्क की, ठीक है। इट इज द मिल्क सिक्रेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 वीक्स। मतलब डिलीवरी का जैसे फर्स्ट से लेकर 3 दिन तक क्या था? कोलेस्ट्रोम निकल रहा था, उसके 2 सप्ताह तक क्या निकलेगा? ट्रांजिशनल मिल्क निकलेगा। क्या करा? द इम्यूनोग्लोबिन IgA एंड प्रोटीन कंटेंट डिक्रीज वाइल फैट एंड शुगर इंक्रीजेस। कह रहा है जो इम्यूनोग्लोबिन है, कौन सा? IgA, और जो प्रोटीन है, कंटेंट है, वो डिक्रीज हो जाता है। मतलब कि जो ट्रांजिशनल मिल्क था उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन फैट और शुगर का मात्रा इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे को अब क्या, बच्चे को जैसे कि धीरे धीरे क्या होता है ना, कि बच्चे को पेट भी तो भरना है ना, तो और उसको थोड़ा एनर्जी भी चाहिए होता है, इसीलिए। अब बात करते हैं मैच्योर। इट इज सिक्रेटेड यूजुअली फ्रॉम 10 to 12 डेज आफ्टर डिलीवरी। यानी डिलीवरी जब हो जाती है तो यूजुअली 10 से 12 दिन के बाद जो है ये जो है मैच्योर मिल्क सिक्रीट होता है। प्री टर्म मिल्क क्या है? द ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेटेड बाय मदर who has delivered a preterm baby is different from milk of mother who has delivered a full term baby। सिंपल है प्रीटर्म, ठीक है। प्रीटर्म क्या मतलब होता है? जन्म से पहले। तो जन्म से पहले जो दूध निकलता है, यानी कि मान ली डिलीवरी का जो डेट था उससे 2 सप्ताह पहले जो है बच्चा को जन्म हो गया, तो माँ का जो दूध निकलेगा उस टाइम, तो उसको कहते हैं प्रीटर्म मिल्क। तो वो जो प्रीटर्म मिल्क जो निकलता है, वो जो नॉर्मल मिल्क होता है डिलीवरी के समय, जो मतलब जो नॉर्मल डिलीवरी के समय जो दूध सिक्रीट होता है और जो प्री टर्म मिल्क होता है, उसमें क्या होता है? डिफरेंसेस होती हैं काफी ज्यादा, ठीक है। बात करते हैं फोर मिल्क की। तो ये क्या कर रहा है? इट इज सिक्रेटेड एट द स्टार्टिंग ऑफ द रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब जब ब्रेस्ट फीडिंग आप रेगुलर करवाओगे तो उस समय ये सिक्रेट होता है फोर मिल्क, ठीक है। हाइंड मिल्क इट इज सिक्रेटेड एंड द एंड ऑफ रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग एंड कंटेन्स मोर फैट एंड एनर्जी। यानी जो हाइंड मिल्क होता है वो फोर मिल्क के बाद होता है, ठीक है। और हाइंड मिल्क में फैट और एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। देखिए एक बार बताते हैं, फोर मिल्क और हाइंड मिल्क में डिफरेंस बेसिकली क्या होता है। फोर मिल्क में जो ना पानी का कंटेंट ज्यादा होता है ताकि बच्चे का प्यास बुझ सके, ठीक है। और हाइंड मिल्क में क्या होता है कि फैट का कंटेंट ज्यादा होता है ताकि बच्चे का पेट भर सके, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। क्या कर रहा है? ब्रेस्ट फीडिंग इज द सेफेस्ट, चीपेस्ट एंड बेस्ट प्रोटेक्टिव फूड और इनफैंट। कह रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत सेफ और बहुत सस्ता और बहुत ही प्रोटेक्टिव जो है एक प्रकार का भोजन है बच्चों के लिए, इनफैंट के लिए। उसका क्या है? सुपीरियरिटी ऑफ ह्यूमन मिल्क इज ड्यू टू इट्स सुपीरियर न्यूट्रिटिव एंड प्रोटेक्टिव वैल्यू। इसको सुपीरियर माना गया है मानव का दूध को सारे भोजन के अपेक्षा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है। जितना न्यूट्रिशन इसमें है और जितना एंटीबायोटिक्स उसमें इसमें है, आप किसी चीज़ अदर फूड में नहीं पा सकते। इसलिए बच्चों के लिए माँ का दूध सबसे बेहतरीन होता है। अब देखिए न्यूट्रिटिव वैल्यू, मतलब एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग का पहला है कि न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसका एडवांटेज वो कैसे? तो ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन विच आर नीडेड फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी अप टू 6 मंथ। क्योंकि जो बच्चा 6 मंथ का जो होता है, 6 मंथ के बेबी को जो भी चाहिए, मतलब जन्म से लेकर 6 मंथ के बेबी तक
उसको जो भी चाहिए, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उसके न्यूट्रिशन चाहिए, उसको इम्यूनिटी चाहिए, सब वो ब्रेस्ट मिल्क क्या करता है, कंटेन करता है। कितने राइट प्रोपोर्शन में, सही मात्रा में, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद क्या कह रहा है, इट इज एसेंशियल फॉर ब्रेन ग्रोथ ऑफ इन द इन्फेंट बिकॉज इट हैज हाई परसेंटेज ऑफ लैक्टोज एंड ग्लूकोज, क्योंकि लैक्टोज और ग्लूकोज का जो मात्रा है वो जो ज़्यादा हाई परसेंटेज में होता है, इसीलिए ब्रेन के ग्रोथ के लिए भी बहुत एसेंशियल है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिबिलिटी की, तो क्या करें, ब्रेस्ट मिल्क इज इजी डाइजेस्टेबल, माँ का दूध जो है बहुत ज़्यादा आसानी से बच्चे को पच जाता है, इसका एक बेनिफिट डाइजेस्टिव सिस्टम में ये है। दूसरा क्या है, प्रोटीन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क आर मोस्टली लैक्टोएल्बुमिन एंड लैक्टोग्लोबिन विच फॉर्म सॉफ्ट दैट इज इजी टू डाइजेस्ट। कह रहा है कि जो माँ का दूध होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन, तो लैक्टोएल्बुमिन और लैक्टोग्लोबिन, जो क्या करता है वो बहुत सॉफ्ट कर देता है खाने को, यानी कि मतलब बहुत सॉफ्ट कर देता है डाइजेशन के प्रोसेस को, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है वो आसानी से पच जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि एंजाइम लाइपेज इन द ब्रेस्ट मिल्क हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोवाइड फ्री फैटी एसिड। जो एंजाइम लाइपेज है, यानी कि ब्रेस्ट के मिल्क में एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है लाइपेज, ठीक है। वो क्या कर रहा है, डाइजेशन में मदद करता है, किस चीज़ के डाइजेशन में, तो फैट्स के डाइजेशन में मदद करता है। माँ के दूध में क्या होता है, एंजाइम होता है, कौन सा, लाइपेज, जो क्या करता है माँ के दूध में जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है, और बॉडी को फ्री फैटी एसिड से फ्री रखता है, ठीक है। तो मैं इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती हूँ पीडियाट्रिक्स में, आपको पता है, ठीक है। तो आप सिर्फ वीडियो को देखिए नहीं, रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा गाइस। नेक्स्ट देखते हैं, अब प्रोटेक्टिव वैल्यू देखते हैं। The breast milk contains IgA, IgM, macrophages, lymphocytes, unsaturated lactoferrin, lysozyme complement and interferon। कह रहा है कि ब्रेस्ट मिल्क में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। देखिए IgA, IgM ये आपको पता है इम्यूनोग्लोबिन होता है, इम्यूनिटी का काम करता है। मैक्रोफेजेस क्या करता है, इनगल्फ करता है। लिम्फोसाइट जो होते हैं ये सब क्या करते हैं, ये जो आप कह सकते हो कि इनका काम होता है कि जो भी बैक्टीरिया जर्म्स होते हैं उसको इनगल्फ कर जाते हैं, ठीक है। तो लाइसोजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमारे ब्रेस्ट मिल्क में पाए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या करा, दस ब्रेस्ट फीड बेबी इज लेस लाइकली टू डेवलप इन्फेक्शन, स्पेशली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डायरिया। यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग, वैसे बच्चे जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उनको जो गैस्ट्रो मतलब पेट से संबंधित और सांस रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जो बीमारी है या होती है, या जो इन्फेक्शन होती है बहुत कम होती है, जैसे डायरिया वगैरह हो गया, क्योंकि इनमें जो है लिम्फोसाइट्स होते हैं, IgA, IgM ये सब पाए जाते हैं। देखते हैं साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। कह रहा है ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट्स क्लोज फिजिकल एंड इमोशनल बॉन्डेज विद द मदर बाय फ्रीक्वेंट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, अटेंशन, इंटेंशन। साइकोलॉजिकल यानी कि माइंड या ब्रेन कह सकते हो क्या बेनिफिट है। तो ब्रेस्ट फीडिंग से क्या होता है ना कि बेबी का जो फिजिकल कॉन्टैक्ट बनता है, साथ साथ में माँ के साथ, और बच्चे का इमोशनल कॉन्टैक्ट बनता है, क्योंकि माँ जो है बच्चे को स्किन टू स्किन यानी होता है ना कि सीने से चिपका के रखती है, तो एक बॉन्डेज इमोशनल बॉन्डिंग बनता है माँ और के मतलब माँ और बच्चे के बीच में, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ हायर इंटेलिजेंस एंड फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी इन इन्फेंट। अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से बच्चे को क्या होता है, सिक्योरिटी की फीलिंग होती है और बच्चा जो है इंटेलिजेंट पैदा होता है, ठीक है। तो ये हो गया एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग का। ये डायग्राम में अगर आप एग्जाम में बनाते हो तो थोड़ा सा एक होता है ना कि आपका कॉपी जो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा सबसे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी ब्रेस्ट फीडिंग आप कब कब नहीं करवा सकते हो। कह रहा है कि द ट्रू कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आर ग्लैक्टोसेमिया एंड फिनाइल कैटोनोयूरिया। मैं फिर से एक बार बोलती हूँ, ग्लैक्टोसेमिया एंड फिनाइल कैटोनोयूरिया, ठीक है। यानी कि एक बीमारी होती है ग्लैक्टोसेमिया एंड फिनाइल कैटोनूरिया। अगर ये दोनों बीमारी हैं तो ये एकदम जो है कम्प्लीटली कंट्रा इंडिकेशन होता है, कम्प्लीटली मना किया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से। सेकेंड कह रहा है कि मैटरनल कंडीशन विच कैन बी कंसिडर्ड एज ए रियल कंट्रा इंडिकेशन आर रेडियोथेरेपी, एर्गोट थेरेपी, एंटी मेटाबोलाइट्स थेरेपी एंड लीथन थेरेपी। अगर माँ कोई भी जो है थेरेपी ले रही है, जैसे कि रेडियोथेरेपी कैंसर में ले जाता है, एंटी मेटाबोलाइट थेरेपी ले रही है, फिर एर्गोट थेरेपी ले रही है, फिर रेडियोथेरेपी ले, ऐसा कोई भी थेरेपी ले रही है तो माँ को बिल्कुल कंट्रा इंडिकेशन किया जाता है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकते हो। नेक्स्ट है मैटरनल इलनेस हैज नॉट बीन रिजल्ट इंटरप्शन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। अगर माँ को बीमारी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाए। इन कुछ कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं इन्फेक्शंस, जैसे जो अगर माँ को हो गई, जैसे HIV वगैरह हो गया है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो ये सब अगर बीमारियां हैं तो क्या होता है कि माँ को कंट्रा इंडिकेशन होता है। लेकिन क्या सारे बीमारियों में मदर को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकते? नो, ऐसा नहीं है।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं पीडियाट्रिक्स का स्टार्टिंग से यूनिट 1 से वीडियो बना रही हूँ। अभी मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ब्रेस्ट फीडिंग बना चुकी हूँ। इससे पहले जितने भी सारे टॉपिक्स थे वो मैंने कवर कर चुका है, चाहे वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का स्टेज हो, प्रिंसिपल हो, फैक्टर्स हो, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप इस तरह से प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए।